गिरिराज धरण की जय। सुख सागर पहला स्कंद 11वां अध्याय। राजा युधिष्ठिर का राजगद्दी पर बैठना और भीष्म पितामह का क्रिया कर्म करना और परीक्षित के मारने के वास्ते अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र चलाना, जो उत्तरा नाम अभिमन्यु की स्त्री के पेट में था, वो श्याम सुंदर का परीक्षित की रक्षा करना। सूत जी ने शौनक आदि ऋषिश्वरों से कहा कि भीष्म पितामह के मरने का सोच श्री कृष्ण व पांडवों ने बहुत किया। फिर मुरली मनोहर ने राजा युधिष्ठिर को समझाया कि जिस तरह की मृत्यु संसार में भीष्म पितामह ने पाई, इस तरह की मृत्यु दूसरे का पाना बहुत दुर्लभ है। संसार में जिसने तन धारण किया है वो एक दिन अवश्य मरेगा। इस वास्ते इनके मरने का शोक छोड़कर हर्ष मनाना चाहिए। जो कोई मनुष्य का तन पाकर संसारी माया मोह में फंसा रही और परमेश्वर से विमुख रहकर जन्म अपना वृथा गंवावे, उसके वास्ते रोना उचित है। सो भीष्म पितामह संसार में भक्तिपूर्वक धर्म संयुक्त रहकर शरीर त्यागने के उपरांत बैकुंठ को गए, इसलिए इनके मरने का शोक न करना चाहिए। ये वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अपने मन को धैर्य दिया और श्याम सुंदर की आज्ञा से भीष्म पितामह की क्रिया और कर्म किया। जब मुरली मनोहर ऋषिश्वर और मुनीश्वरों ने राजा युधिष्ठिर को हस्तिनापुर में लाकर राजगद्दी पर बैठाला, तब श्री कृष्ण जी महाभारत होने पर पृथ्वी का भार उतारने से बहुत प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, तुम प्रजा का पालन करके कुल परिवार समेत राज्य का सुख भोगो और जो कुछ तुम्हारे मन में सोच है उसको छोड़ दो। ये बात मुरली मनु ने राजा को समझाकर उनसे अश्वमेध यज्ञ कराया और कुछ दिन वहां रहकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, अब हम द्वारकापुरी को जावेंगे। जिस समय श्याम सुंदर द्वारिका जाने की इच्छा रखते थे, उसी समय अश्वत्थामा ने सिर मोड़ने और मणि निकाल लेने की लज्जा से राजा युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों की जलाने के वास्ते ब्रह्मास्त्र चलाया। अब वो अस्त्र अपना 5 मुंह बनाकर पांडवों की तरफ आया और उस अस्त्र का एक छोटा सा अंगारा गर्भवती उत्तरा के पेट में घुस गया और उसके उदर में आग लगने लगी। तब वो उस जलने से व्याकुल होकर नंगे सिर दौड़ी हुई कुंती के पास चली गई। जब कुंती ने उनको अपने हाथ साथ श्याम सुंदर के पास ले जाकर उसके पेट में आग जलने का हाल कहा, तब श्री दुखभंजन ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि तुम उत्तरा के पेट में जाकर ब्रह्मास्त्र की गर्मी से रक्षा करो। और स्वयं श्री कृष्ण जी भी अंगुष्ठम प्रमाण मात्र अपना रूप धरकर उत्तरा के पेट में चले गए और गदा हाथ में लेकर वहां घुमाने लगे। उस समय परीक्षित ने सांवली सूरत मोहिली मूरत का दर्शन पाने से चैतन्य होकर अपनी माता के पेट में उनको दूसरा बालक समझा। जब अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र जो युधिष्ठिर आदि के जलाने के वास्ते 5 मुंह बनाकर गया था, श्याम सुंदर की भक्ति रखने व सुदर्शन चक्र की रक्षा करने से उन 5 भाइयों को जलाने की सामर्थ्य न रखकर फिर आया, तब अश्वत्थामा ने उस अग्नि को मंत्र के बल से बुझा दिया और राजा विराट की बेटी उत्तरा अपनी जाति के अभिमान से गुरुमुख भी न होकर हरिचरणों में अच्छी तरह विश्वास व प्रेम नहीं रखती थी, इसलिए ब्रह्मास्त्र का एक अंगारा उसके पेट में चला गया था। सो कुंती के कहने से श्याम सुंदर ने उसकी भी रक्षा की। जब वैकुंठनाथ द्वारका जाने लगे, तब कुंती और द्रौपदी व राजा युधिष्ठिर व अर्जुन व भीमसेन व नकुल व सहदेव ने उनके सामने हाथ जोड़कर कहा, हे दीनानाथ, तुम्हारे जाने से हम लोगों को बड़ा दुख मालूम होता है। अब हमारी रक्षा यहाँ कौन करेगा? जितना सुख हमको तुम्हारे चरणों के दर्शन पाने से मिलता था, उतना आनंद इस राज गद्दी मिलने से नहीं है। तुम्हारे चरण देखे बिना हम लोगों को धैर्य किसी तरह होगा नहीं। और कुंती हाथ जोड़कर बोली, हे महाप्रभु, अब तक मैं तुमको अपने भाई का बेटा समझकर तुम्हारी महिमा नहीं जानती थी। अब मुझे विश्वास हुआ कि पालन व नाश करने वाले परब्रह्म परमेश्वर का अवतार होकर संसारी जीवों की उत्पत्ति करने वाले आप हैं और मेरे बेटों ने महाभारत में तुम्हारी कृपा से विजय पाई है। और आप सब ऋषिश्वर और मुनि अपने भक्तों को दर्शन देने और भवसागर पार उतारने और धर्म की रक्षा करने के वास्ते सगुण रूप धरते हैं। नहीं तो तुमको क्या प्रयोजन था जो सब जीवों के मालिक होकर मत्स्य और शुक्र आदि का अवतार लेते? तुमने वसुदेव व देवकी के घर जन्म लेकर उनको एक बेर कैद से छुड़ाया। मुझे और मेरे बेटों पर जब जब कष्ट पड़ा तब तब तुमने दया की राह आन कर हम लोगों का दुख दूर किया। अब मैं ऐसा जानती हूँ कि तुम हम लोगों को राज्य देकर जाते हो, इसलिए हमारी सुध भूल जाओगे। सो मुझे राज्य की इच्छा न होकर फिर उसी तरह विपत्ति व वनवास चाहिए जिसमें तुम्हारा दर्शन सदा होता था। ये सुख का राज्य किस काम का है जहाँ तुम्हारा दर्शन न मिले? धन पाने से अभिमान अधिक होकर तुम्हारा भजन नहीं बन पड़ता, इसलिए तुम दीन पर अधिक दयालु होते हो। मनुष्य के वास्ते ये बात अच्छी होती है जिसमें परमेश्वर का ध्यान बना रहे। राज्य और द्रव्य पाने से मनुष्य संसारी सुख में भूलकर परमेश्वर का प्रेम छोड़ देता है और आप सबके मालिक और ईश्वर होकर किसी का डर नहीं रखते। सूर्य और चंद्रमा तुम्हारी आज्ञा से
से दिन रात्रि फिरा करते हैं और अपने भक्तों पर तुम ऐसी कृपा और दया करते हो कि यशोदा पर दयालु होकर तुम अपनी इच्छा से उखल में बंध गए। नहीं तो तीनों लोकों में ऐसा कौन है जो तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देख सके। जहां कालादिक तुमसे डर कर कांपते हैं वहां तुम यशोदा की छड़ी से डरते थे। ये सब लीला आपने अपने भक्तों को सुख देने के वास्ते संसार में की है। अब मैं ये चाहती हूँ कि बेटा और भाई आदि सब परिवार की प्रीति मेरे मन में छूट कर आठों पैर तुम्हारे चरणों का ध्यान हृदय में बना रहे, जिससे प्रभाव से भवसागर पार उतर पाऊं। जब ये बात सुनकर कुंती श्याम सुंदर के जाने का सोच करके अति विलाप से रोने लगी, तब मुरली मनोहर अपनी माया फैलाने के उपरांत मुस्कुराकर बोले, हम तुमको नहीं बुलावेंगे, तुम हमारी माता की जगह हो। हमको द्वारका से लाए बहुत दिन हो गए, अब वहां जाकर किसी को देखेंगे। सात्यकी और उदो हमारे साथी चलने के वास्ते जल्दी करते हैं। ये वचन सुन के राजा युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, हे भाई तुम अपनी सेना और शूरवीर साथ लेकर श्याम सुंदर को बड़े यत्न से द्वारका में पहुंचा दो। किस वास्ते कि मेरे शत्रु बहुत हैं और महाभारत की लड़ाई में मुरली मनोहर हमारे सहायक थे। ऐसा न हो जो कोई हमारा शत्रु राह में उपाधि उत्पन्न करे। जब अर्जुन राजा युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर श्री कृष्ण के साथ द्वारका जाने के वास्ते तैयार हुए और श्याम सुंदर सब किसी के विदा होके रथ पर बैठा कर चले, तब राजा युधिष्ठिर आदि सब हस्तिनापुर वासी त्रिभुवनपति के स्नेह में विलाप करते हुए उनके पीछे दौड़े और वहां की सब स्त्रियां रुदन करके आपस में कहने लगी कि देखो धन्य भाग ब्रज की अहिरनियों के हैं जो श्याम सुंदर त्रिभुवनपति के साथ रासलीला करके अपना जन्म सफल करती थी, और बड़े भागे रुक्मणी आदि 16,108 रानियों के समझना चाहिए जो ऐसा सुंदर मोहिनी मूर्ति स्वामी पाकर उनके साथ भोग और विलास करती हैं। ऐसी ऐसी बातें एक दूसरे के से कहकर श्याम सुंदर पर फूल बरसाती थीं और केशव मूर्ति उनकी बातें सुन के व सच्चा प्रेम देखकर अपनी तिरछी चितवन से उनको देखते व सुख देते हुए चले जाते थे। उस दिन श्री कृष्ण के वियोग का दुख जितना हस्तिनापुर वासियों को हुआ उसका हाल वर्णन नहीं हो सकता। जब श्री दीनानाथ ने देखा कि ये सब मेरे प्रेम में दूर तक चले आए, तब अपना रथ खड़ा करके सबको धैर्य देकर विदा किया। तब वो लोग पछताते हुए हस्तिनापुर फिर गए। गिरिराज धरण की जय। पहला स्कंद 12वां अध्याय। श्री कृष्ण महाराज का द्वारकापुरी में पहुंचना और सब द्वारका वासियों का हर्ष मनावना। सूत जी ने कहा, जब सब कोई हस्तिनापुर फिर गए तब श्याम सुंदर अर्जुन से बोले कि रथ को जल्दी चलाओ। ये वचन सुनकर अर्जुन ने रथ हाँका। जब मोहिनी मूर्त की सेना विदर्भ देश व कुंडिनपुर व कुंती देश व पंजाब व कश्मीर की राह से होती हुई चली, तब राह में सब देश के राजाओं ने आकर अपने अपने देश की सौगात वृंदावन बिहारी लाल जी को भेंट दिया और उनका दर्शन करके अपना जन्म सफल जाना। और राह वाले श्याम सुंदर का दर्शन पाकर इस तरह उनकी स्तुति करते थे कि देखो इन्हीं परब्रह्म परमेश्वर ने पृथ्वी का भार उतारने के वास्ते संसार में जन्म लिया है, जिनका दर्शन ब्रह्मा और महादेव आदि देवताओं को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता। उनका दर्शन हम लोगों को बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ और इन्होंने कौरव और पांडवों से महाभारत करा के पृथ्वी का भार उतारा। और अनेक मनुष्य कहते थे धन्य भाग यदुवंशियों के हैं जो इनको अपना नातेदार समझकर दिन रात इनकी सेवा में लगे रहते हैं। इसी तरह सब छोटे बड़े उनकी महिमा व लीला कहकर प्रसन्न होते थे। जब तीसरे दिन द्वारकापुरी के निकट पहुंचकर अपना पांचजन्य शंख बजाया, तब सब द्वारकावासी मुरली मनोहर के आने का हाल जानकर बहुत आनंदित हो रहे। श्री कृष्ण जी अपने पुत्र सांब और पौत्र अनिरुद्ध को द्वारकापुरी की रक्षा करने के वास्ते छोड़ गए थे। दोनों शंख ध्वनि सुनते ही अपने सेना और यदुवंश व ब्राह्मण और ऋषिश्वरों को साथ लेकर गाते बजाते मुरली मनोहर को अगवानी करने के वास्ते गए और नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई गली व सड़क पर अपने अपने द्वार पर मंगलाचार करें। सो सब द्वारकावासियों ने नगर में चंदनादिक सुगंध उड़ने के वास्ते छिड़कवा दिया। अपने अपने द्वार पर सब स्त्रियां अच्छा अच्छा गहना कपड़ा पहनकर आरती लेकर वृंदावन बिहारी की पूजा करने के वास्ते खड़ी हो गई। और अनेक स्त्रियां 16 श्रृंगार करने के उपरांत अपनी अपनी खिड़की व कोटों पर बैठी और खड़ी होकर बांके बिहारी की छवि देखने के वास्ते इच्छा करने लगी। जिस समय वो सांवली सूरती मोहिनी मूर्ति बड़ी तैयारी से द्वारकापुरी में आए, उस समय सब छोटे बड़ों ने उनका दर्शन पाकर फूलों की वर्षा की। और जिस समय जिस तरह मुर्दे के तन में प्राण आ जाए, उस समय सबों ने नया जन्म पाकर हर्ष मनाया। और मुरली मनोहर ने मिलते समय बड़ों को दंडवत बराबर वालों से गले मिलकर छोटों को आशीष दिया। प्रजा लोगों की भेंट हाथ से छूकर उनका सम्मान किया और अपने मंदिर में जाकर माता पिता चरणों पर सिर रख दिया। वसुदेव और देवकी व राजा उग्रसेन पांडवों की विजय होना सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। और सब द्वारकावासियों ने दीनानाथ से कहा, महाराज
हम लोग तुम्हारे देखे बिना अंधे हो रहे थे। जिस तरह अंधियारी रात में बिना चंद्रमा आंख होने से भी कुछ दिखलाई नहीं पड़ता और आंख वाला चंद्रमा को याद करता है, वही हाल हमारा था। द्वारकावासी स्त्रियां श्याम सुंदर को देखकर इस तरह प्रसन्न हुई जिस तरह चकोर चंद्रमा के देखने से आनंदित हो जाता है। और जब श्याम सुंदर महलों में पहुंचे तब रुक्मणी आदि सब स्त्रियों ने अपने अपने महल में खड़े होकर उनका बड़ा सम्मान किया और उन्होंने जो नंदलाल जी के पीछे अच्छा गहना और कपड़ा नहीं पहनती थी उस दिन प्रसन्न होकर अपना अपना श्रृंगार किया और एक ही समय में अपने अनेक रूप धारण करके श्याम सुंदर सब महलों में गए और सब छोटे बड़े द्वारकावासियों को सुख दिया। बोलिए गिरिराज